हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है एक ट्रांजिस्टर की आधार धारा में 25 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा में 0.55 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है। बोला गया है बीटा एसी का मान कितना होगा। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 0.045, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 0.09। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए बात हो चाहे एनपीएन की चाहे पीएनपी की, चाहे उनके किसी भी विन्यास की, चाहे उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो, चाहे उभयनिष्ठ आधार हो, चाहे उभयनिष्ठ संग्राहक हो, हम सभी स्थितियों के लिए जो उत्सर्जक धारा है उसको लिख सकते हैं आधार धारा धन संग्राहक धारा के बराबर। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन हमेशा उदाहरण के लिए इसलिए लिया जाता है क्योंकि एनपीएन का सबसे ज्यादा उपयोग है, वो ज्यादा तेज है पीएनपी के मुकाबले। तो ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया। ये वाला जो है वो उत्सर्जक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक हमने लिया है यहाँ पे। तो उधर धारा जो प्रवाहित होगी सीधी सी बात है पी से एन की तरफ प्रवाहित होगी। तो इधर जो धारा आ रहा है वो आई ई है। इसका मतलब है कि संग्राहक धारा इधर है और आधार धारा इधर है, क्योंकि उनका योग ही तो आई ई है। अब देखिए इसके लिए हम धारा लाभ का सूत्र बनाते हैं। देखिए इधर से दिया जाता है निवेश और इधर से लिया जाता है उत्पाद। तो निवेशी धारा जो है आईबी है और उत्पाद धारा आईसी है। तो इसके लिए जो धारा लाभ है, दिष्ट धारा लाभ बीटा डीसी, वो हो जाएगा उत्पाद धारा आईसी भागे निवेश धारा आईबी। उसी तरीके से प्रत्यावर्ती धारा लाभ जो है बीटा एसी, उसका मान लिखा जाएगा डेल्टा आईसी भागे डेल्टा आईबी। डेल्टा आईसी है संग्राहक धारा में परिवर्तन, डेल्टा आईबी है आधार धारा में परिवर्तन। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए हमारे पास में इस प्रश्न में दिया गया है क्या क्या, हमें हमें दिया गया है आधार धारा में परिवर्तन, मतलब कि डेल्टा आईबी 25 माइक्रो एम्पियर है। संग्राहक धारा में उससे परिवर्तन कितना होता है 0.55 मिली एम्पियर। डेल्टा आईसी दिया गया है 0.55 मिली एम्पियर। हमसे बीटा एसी का मान पूछा गया है, तो बीटा एसी सीधे सीधे लिखेंगे डेल्टा आईसी भागे डेल्टा आईबी, बस दोनों के मात्रक समान होने चाहिए। अब देखिए डेल्टा आईबी जो है उसको लिख सकते हैं 25 गुणे माइक्रो का क्या मतलब है 10 के अतिरिक्त 6, तो 25 गुणे 10 के अतिरिक्त 6 एम्पियर लिख सकते हैं इसको। वहीं डेल्टा आईसी जो होगा उसको लिख सकते हैं 0.55 गुणे 10 के अतिरिक्त 3 एम्पियर। इनको रख दीजिए यहाँ पे। तो बीटा एसी आपको मिल रहा है, बीटा एसी बराबर डेल्टा आईसी मतलब 0.55 गुणे 10 के अतिरिक्त 6 भागे डेल्टा आईबी मतलब 25 गुणे 10 के अतिरिक्त 6, यहाँ ऋण 3 है, ऋण 3। तो ये कितना आ रहा है 0.55 भागे 25 गुणे 1000। तो इसका मान कितना आ रहा है 22 के बराबर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।